मतलब ऐसा माना जाता है कि जब लद्दाख एंटर भी करते ना तो वो अलग सी ही वाइब आती है। सब लोगों के लिए नहीं होता ऐसा। लद्दाख एक ऐसा मतलब एक कम्युनिटी है। जैसे आपको आप पॉडकास्ट कर रहे हो ना, आपको बातें करना अच्छा लगता है, तो लद्दाख की वाइब ही अलग है। जो लोग नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सोलनेस एंजॉय करते हैं, ठीक है, अपने में धुन रहते हैं ज़्यादा। उनको अब तो ठीक है, इंस्टाग्राम के माध्यम से हर बंदा वीडियो ही बना रहा है, रील बना रहा है वहाँ पे, बट बड़े कुछ सेलेक्टिव लोग हैं जो ना सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं। और उनको वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की कामनेस, इतना शांत वहाँ का माहौल है ना, आप एक अलग अलग लेवल पे चले जाते हो। आपकी एनर्जी लेवल जो है वो अनमैच्ड है, फिर वाइब अलग होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का गेस्ट जो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल है उनका नाम है प्रीति चौधरी। शी इज़ नोन टू बी द फर्स्ट फीमेल बाइकर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अक्सर जब भी हम बाइकिंग की बात करते हैं ना तो हमें स्टंट्स या तो देखने को मिलते हैं या तो कुछ नेगेटिव रोल ही देखने को मिलता है, लेकिन आज का पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। कैसा लगता है जब टैग लगता है फर्स्ट फीमेल बाइकर, या फिर कौन सी स्टेट्स हमारे देश में ऐसी सेफ़ या अनसेफ कह सकते हैं लड़कियों के लिए हैं, उनका तजुर्बा कैसा रहा इस जर्नी में पूरे दौरान, क्योंकि उन्होंने नॉर्थ से साउथ तक बाइकिंग की है। वो एक मिशन शक्ति नाम से एनजीओ भी चलाती हैं जिसमें वो फीमेल्स को ट्रेनिंग देती हैं एसएसबी के लिए। तो ये सब बातें हमने इस पॉडकास्ट में की हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव लगने वाला है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जम्मू एंड कश्मीर में ना आजकल लोग कुछ ज़्यादा ही बाइकर्स निकल के आ रहे हैं, तो हमारे साथ एक द ओजी बोल सकते हैं, ओजी ऑफ बाइकिंग प्रीति चौधरी हैं हमारे साथ। हेलो मैम। हेलो जी। ओजी क्या होता है ये बताओ। अच्छा जी, हाँ जी, इंस्टाग्राम पे लैंग्वेज है। ठीक है, कैसे हैं आप? आई एम ऑल गुड, बहुत अच्छी है। थैंक क्या और ज़्यादा अच्छी हो। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमारे लिए यहाँ पे आए। मैम, शुरू करने से पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर दे सकते हैं तो। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा किया छोटा बोल दिया, मतलब लंबा हो रहा है। नाम डॉक्टर प्रीति चौधरी है, जम्मू की लोकल रहने वाली हूँ, सतवारी से बिलोंग करती हूँ। सारी एजुकेशन जम्मू से ही हुई है और थोड़ी बहुत बाइक चलाना आती है मुझे। 10-12 साल हो गए बाइक चलाते। सोशल एक्टिविस्ट हूँ और सुबह सुबह बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ बेल्ट फोर्स के लिए। सुबह सुबह को कोई फंडा है या फिर कुछ? सुबह का फंडा ये है कि ज़िंदगी की शुरुआत सुबह सुबह से ही होती है। कोई भी नई शुरुआत करनी है वो सुबह से होती है। तो एक नया सवेरा आपकी ज़िंदगी में जब लाना है, आपकी और मेरी, सुबह से ही करना पड़ेगा, शाम को नहीं होता वो। ओके, ग्रेट। अभी आपने छोटा सा सफ़र बोला, 12 से 15 साल हुए। ये छोटा सा सफ़र शुरुआत कैसे हुई? कोई स्पेसिफिक शुरुआत नहीं है, बस कुछ अलग करना है बचपन से ही, और कुछ पावर वाली चीज़ करनी है जिससे कहीं दिखे कि आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत है। नॉर्मली फिजिकल स्ट्रेंथ को कम आंका जाता है लड़कियों का, कि नहीं कोई भी हल्का फुल्का काम होगा घर पे वो दे देते हैं ना, सब्जी काट लो, खाना बना लो, ये कर लो। सिलेंडर लाने भेजना तो भाई को भेजते हैं, वो बोलते हैं ये थोड़ा लाइन में लगे कि अच्छा थोड़ा ना लगता है। तो मुझे वो नया दिमाग में बैठ जाता था कि मुश्किल काम इससे करवाते हैं, हल्के काम मेरे से करवाते हैं, स्ट्रेंथ वाले काम मुझसे करवाने चाहिए। तो स्ट्रेंथ सारी चीज़ों में, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेंडर उठाने तक थी, वो घर में कोई भी काम होता था तो मुझे उसमें अपनी टांग अड़ानी थी। कोई अगर घर में कुछ काम चल रहा है, कोई लेबर लगी हुई है, तो लेबर के साथ वो मलबा उठाना तो वो भी मैं ही उठाऊंगी, तो फिर बोलना नहीं मैंने उठाया है। तो उसके बाद घर पे ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिससे आपकी आइडेंटिटी अलग बनाई जाए। जब लड़कियों के साथ नॉर्मली अभी तक तो मैंने भी यही देखा है, भाई एक टिपिकल सी उनकी डेफिनेशन होती है बना दी, परसेप्शन जिसको कह सकते हैं। ऐसा पहनते हैं, ऐसा खाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं और पिंक कलर बड़ा पसंद होता है, एंड दैट इज ऑल। बस इतनी सी डेफिनेशन दिमाग में डाली हुई है। तो जो थोड़ी सी हटके होती हैं उनके लिए कुछ जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं बता नहीं सकती हूँ, वो आपको पता होगी। उसी टर्मिनोलॉजी में फिट करती थी अपने आप को कि
बाइक चला के, घर में स्कूटर होता था, स्कूटर से हाथ डालना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता बाइक पे आके अपनी थी जिसकी मिलती गई उसकी चलाते गए और कारवां चलता है। तो जब आपने पहली बार बाइक पकड़ी, क्योंकि यूजुअली मेरे पास भी स्कूटी ही है, तो पेरेंट्स वगैरह यही बोलते हैं कि हाँ इनकी लड़की है तो स्कूटी, या तो आप कह रहे हो कि आपने बाइक से शुरू किया या फिर स्कूटर से शुरू किया, तो थोड़ा घर वालों ने बोला नहीं कुछ? स्कूटर बच्चे छोटे होते हैं जब मैंने ये सारी चीज़ें की हैं जब मैं 7th 8th में पढ़ती थी। ओके। तो 3 भाई बहन थे हम लोग, तो ऑब्वियसली एक बच्चे को तो आगे ही खड़ा किया जाता ना स्कूटर पे, 2 पीछे बैठते, एक माँ की होती में, एक सेंटर में बैठते हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो आगे बैठता है उसको दे देते हैं ना, छोटे बच्चे के लिए कर ले थोड़ा सा हैंडल, टीचिंग कर ले, हैंडल चला ले। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि मतलब मुझे भी देन चलाने के लिए, तो मैं 10-12 साल की हुई, 8th क्लास में थी, साल नहीं मुझे पता, 8th क्लास में थी। तो फिर उस दिन घर वालों ने बोला, पापा मैंने कहते थे स्टैंड पे लगा लेना स्कूटर को, चलाना स्कूटर। मतलब यार बड़ा मुश्किल है, मतलब मरीन सा बच्चा स्कूटर का बाहर कैसे उठाएगा, बेचारा स्टैंड पे कैसे लगाएगा। किसी एक सज्जन पुरुष ने वो सिखा दिया मुझे करना, कि वो सिर्फ स्कीम होती है एक, कला उसने सिखा दी। उसके बाद तो फिर मैंने उतारो चढ़ाओ। फिर हमारे घर में एक टेनेंट रहते थे, उनकी बाइक चोरी की, उनको कॉन्फिडेंस में लेके सुबह से वो चोरी करनी, भाई को भी साथ में ले लेना और लेकर जाना। पहले दिन ही चोरी की, पहले दिन ही पकड़ेंगे, पहले दिन ही मार पड़ेगी। फिर उसके बाद जब पहले दिन ही मार पड़ेगी ना, फिर उसके बाद डर खत्म हो गया। फिर उसके बाद ये लगा कि कहीं चला तो ली ना, मैंने गिराई नहीं, तो थप्पड़ पड़ गया इसलिए बाइक गिर गई, मगर पहले बाइक नहीं गिरी, तो मैं चला सकती। बस अब साधन ढूंढ रहा है कि कहाँ से बाइक, मैंने एक चस्का लग जाता ना, बड़ा मज़ा आया बाइक चला के, सारे लोग देख रहे थे, तब हेलमेट का भी कंसेप्ट नहीं होता था। थोड़ी सी भी बाइक चलाई, जहाँ पे भी सुबह ही चलाई थी वो भी, तो लोग देख रहे थे वो उनकी लड़की मोटरसाइकिल चला रही है, बस वो नशा चढ़ गया उस टाइम का, फिर उतरा ही नहीं। ग्रेट। मैम बहुत वियर्ड है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कहीं पे कि लोग यूज़ करते हैं, मतलब जब नॉर्मल लोग बाइकर यूज़ करते हैं नाम सिर्फ बाइकर ही, जब लड़कियां चलाती हैं तब फीमेल बाइकर आता है। हाँ, तो ऐसा कुछ आपको अजीब नहीं लगता है? नहीं, हाँ बिल्कुल अजीब होता है। मेरे नाम के साथ भी ये वर्ड जुड़ा हुआ, फीमेल बाइकर ऑफ JNK ना, ऐसे करके बोलते हैं लोग, मुझे बड़ी हंसी आती है, ये क्या है यार, जो हर तीसरा बंदा बाइक चला रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है, मतलब एक कंसेप्ट जो है ना आपकी सोसाइटी में, मैट्रियार्कल सेटअप तो है ही, आप मानो चाहे नहीं मानो ना, तो उसमें डिफाइन की जाती है ना बाइक, ये आजकल की टर्मिनोलॉजी है, अब ये शब्द यूज होते हैं। बाइक मीन्स मोटर बाइक, स्कूटी को भी बाइक ही बोलते हैं, स्कूटी कोई वर्ड नहीं, स्कूटी को भी मोटर बाइक ही बोलते हैं। मगर जब ये चीज़ें इनिशिएट हुई होंगी ना कभी, तो बाइक जो है वो बाइक मतलब मोटरसाइकिल मतलब हीरो होंडा, मोटरसाइकिल मतलब पल्सर, मोटरसाइकिल मतलब बुलेट बाइक। तो उस टाइम पे अपने आप को किसी ने भी इंट्रोड्यूस किया होगा, या लड़की किसी ने किसी को चलाते हुए देख लिया होगा कि फीमेल बाइकर है, मतलब स्पेसिफाई करने के लिए, नहीं यार स्कूटी नहीं चलाती, मोटरसाइकिल चलाती है, इसलिए इस वर्ड को डाल दिया गया। अब जो भी बच्चों के इंस्टाग्राम हैंडल होंगे या यूट्यूब चैनल होंगे ना, तो वो वहाँ पे अजीब से नाम फीमेल तो नहीं यूज़ करते हैं, बट और कुछ बड़े से कैची से नाम यूज़ कर लेते हैं। बट हाँ ये है कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इनिशियली जब भी लड़कियों ने कभी अपना बाइक में हाथ डाला होगा ना, उनको वो स्पेस नहीं मिली होगी। दुनिया चलाती है बाइक, कौन सी बड़ी बात है। तो अपनी एक स्पेस को काम करने के लिए कि यार स्कूटी नहीं है मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल मतलब बाइक है, बाइक मतलब फीमेल बाइकर है, इसलिए इस चीज़ को जोड़ दिया गया। ओके। तो मैम अभी आप थोड़ी देर के पहले पॉडकास्ट से पहले ना आप बोल रहे थे कि आपने ऑल ओवर इंडिया गए हैं, कन्विंस कैसे किया पेरेंट्स को कि जा रहे? कुछ भी नहीं किया मैं, मेरा जो स्टूडेंट लाइफ है ना वो निकली है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ, ABVP स्टूडेंट लीडर रही हूँ। ओके। कुछ भी होमवर्क नहीं करना पड़ा। आफ्टर 12th मैं कॉलेज में थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थी, यूनिवर्सिटी में थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थी, तो कहीं बाहर जाने के लिए तो मुझे किसी को कन्विंस करना ही नहीं पड़ा। थोड़ा सा जुगाड़ होता है, बस हर चीज़ का जुगाड़ होता है हम लोगों के पास ना। जब आप घर से निकल रहे हो, आपको किसी कहीं भेजा जा रहा है, किसी कैंप के लिए, किसी ट्रेनिंग के लिए, किसी वर्कशॉप के लिए, एंड ऑल अंडर द नेम ऑफ ABVP, तो घर वाले बिल्कुल निश्चिंत होकर भेजते हैं कि कुछ अच्छा सीखने जा रहे हैं और देश के लिए काम करने जा रहे हैं, अपना पर्सनल टाइम निकाल रहे हैं। उसी में से मैं थोड़ा सा टाइम खिसका के अपनी बाइक में डाल लेती थी, क्योंकि जहाँ पे भी निकली हूँ, मतलब जब शुरुआत की है विद्यार्थी परिषद के साथ बाहर जाने की, ऑल ओवर द इंडिया हमारे कैंप्स होते हैं, ठीक है,
हर साल एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, हैदराबाद, तेलंगाना, दिल्ली, जैसे इस साल का दिल्ली में है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो होती है। तो बस वो एक बहाना था बाहर निकलने के लिए। और अब मैं सारी चीज़ें अगर सच बता दूँ तो बीच बीच में मुझे चोरी भी करनी पड़ी है, मुझे भी बोलना पड़ा, बिल्कुल ऐसे लिखा लिखाया नहीं कि मैं जा रही हूँ, जाऊँ, मुझे पैसे दे। थोड़ी सी चालाकी मैंने भी की है, बड़ी बार तो बिना बताए भी गई हूँ, ऐसी बात नहीं है। जब कभी मौका मिला, कभी सिचुएशन जैसी आई, मुझे लगता है मुझे अपने आप को थोड़ा फोकस करने के लिए ना, और एकदम से क्योस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुझे बाइक ही चाहिए होती है। सच्ची बात है, ये मुझे अभी भी रियलाइज़ होता है कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर कोई भी थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है तो बाइक लेके निकल जाती है। तो जब गई थी, 2013 की बात बता रही हूँ मैं, तो पैचेस में किया, ऐसा नहीं कि एक ही बार में निकले कर लिया पूरा ना, मैंने कहा ना जुगाड़ निकाल के टाइम निकालना पड़ता है। तो जितनी बार भी किसी भी स्टेट में जाना, उसमें से निकाल देना। मतलब नॉर्थ इंडिया ईजिली एक ही बार में बोल के कर लिया है कि हाँ मैं जा रही हूँ हिमाचल, मैं स्पीति जा रही हूँ, ठीक है। बट उसके बाहर जो भी हैं वो कभी किसी ट्रिप पे गए, थोड़ा निकाला टाइम, चलो घूम लिया, कहीं और चले गई। अंडमान गई थी मैं अपनी दादी को ड्रॉप करने, अंडमान गई ही, बाकी सारे साधन संसाधन वहाँ ढूंढे, फिर वहाँ बाइक लेके घूमी, ऐसे चीज़ों को कनेक्ट कर लिया। ओके ओके ओके, नाइस। मैम, कभी पहला आपको लगा है कि कई बार ना ऐसा होता है कि लड़कियों को ना थोड़ा सा डर लगता है कि यार कुछ अनसेफ, अगर हम बोल सकते हैं, जगह है। हाँ, बड़ी जगह है। हाँ, कोई अनसेफ आपको लगी जगह इंडिया में? नहीं, अनसेफ जगह नहीं होती, अनसेफ टाइम होता है। ओके, ठीक है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मतलब मैं बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हूँ, अपने आप को समझती हूँ। अभी यहाँ आई हूँ, अभी कहीं निकल जाऊँगी, अनप्रेडिक्टेबल अनसेफ टाइम होता है। वो कैसे, हम लोग कहीं जा रहे हैं एक नई जगह पे, यू नेवर नो है ना, आपका रास्ता कैसा है, लोग कैसे हैं, जगह कैसी है। हमने कुछ प्लान नहीं किया और हम निकल गए आज़ाद परिंदे की तरह। यू नेवर नो कि आगे आपको कैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। बाइक एक मशीन है, पेट्रोल कभी भी ख़त्म हो सकता है। मेरा तो बड़ी बार ख़त्म हो जाता है। पेट्रोल ख़त्म हो गया, बाइक में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, ठीक है, मैं कितनी जानती हैं, ठीक है, मैं इतनी भी तोप नहीं हूँ कि सारी बाइक ठीक करना, थोड़ा बहुत चीज़ें ठीक करनी आती हूँ। तो बाइक में कोई फॉल्ट आ गया, अब वो ना बता के भी नहीं आए हो, और जगह भी अनजान है, फिर वो टाइम अनसेफ है। आप दिन में जा रहे हो, ठीक है, आप जब तक मतलब सूरज की रोशनी है तब तक कहीं घूम रहे हो तो चीज़ें मैनेज कर लोगे। उसके बाद अगर कहीं जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि लोग अनसेफ होते हैं, जगह अनसेफ होती है, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि मौसम की मार पड़ जाएगी, कोई और चीज़ ऐसी हो जाएगी, अंधेरा हो गया, आपको जगह नहीं है कि रुकने के लिए, बड़ा सुनसान सा एरिया है। और ये मैंने गलतियाँ बड़ी बार की, 3-4 बार की हैं। और फिर मैंने मतलब कुछ बैकएंड पे एक चीज़ रखी होती है बैकअप, किसी बड़े खास से दोस्त के साथ अपना लाइव लोकेशन शेयर किया होता है, फिर उनको अपना बताना पड़ता है कि मैंने ये कारनामा कर दिया। फिर वो बोलते हैं हाँ दिख रहा है आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ से वापस मुड़ जाओ, ये करो वो करो, क्योंकि मैं इतनी टेक से हुई नहीं हूँ, मुझे तो ज़्यादा फ़ोन चलाना भी नहीं आता। फिर वो गाइड कर देते हैं। 3-4 बार मैं ऐसी जगहों पे फंसी हूँ जहाँ पे टाइम अनसेफ था, जगह अनसेफ नहीं थी। जगह अनसेफ तब जान पाओगे जब मतलब आप वहाँ रहे, आपको किसी चीज़ का सामना करना पड़ा इन पर्टिकुलर। ये तो मशीन का फॉल्ट मैंने बोला, मौसम का बारिश आ गया, ये बोला बर्फ़ पड़ गई, हिमाचल में गए थे हम 1-2 बार, तो रोड ब्लॉक हो गया एंड आई हैव नो मनी। तो उस हिसाब से कैलकुलेटिवली जब आप चलो, टाइम अनसेफ, जगह कोई भी पूरे इंडिया में, ऑल ओवर द इंडिया आप कहीं पे भी चले जाओ, विल फाइंड गुड प्लेस, गुड पीपल। और अगर आप खुद अच्छे हो ना, डरने डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी जगह अनसेफ फील नहीं होगा। एक सुप्रीम पावर आपके साथ रहती है हमेशा, बिलीव इन दैट। ग्रेट। कभी एक्सीडेंट का सामना हुआ? भगवान की दया से भगवान की दया से आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। लास्ट मतलब कैटेगरिकली मैं किसी बाइक राइड पे गई हूँ, मेरा कोई मेजर एक्सीडेंट या एक्सीडेंट इसको बोलते हैं वो नहीं हुआ है। अब मैं जो ये पॉडकास्ट सुनेंगे वो नहीं बताते हैं, हम बताते हैं जिन्होंने कैमरा लगा के रखा था। 1-2 बार छोटी छोटी एक्टिविटीज हुई हैं, छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं। एक तो बाइक राइड पे सच नहीं हुआ, मेजर कभी नहीं हुआ। हम लोग टूरिज्म के साथ राइड कर रहे थे, 2000 आई गेस 17 और 18 की बात है। फर्स्ट डे ऑफ द राइड एंड आई वाज लीडिंग ए ग्रुप ऑफ आई गेस 40 to 50 आई गेस 50 बाइकर्स वर देयर विद मी। तो लड़की थी तो थोड़ा प्रिविलेज मिल जाता है, तो टूरिज्म के ऑफिशियल्स ने कहा कि आप लीड कर लो उनको। ठीक है, हम लीड कर रहे थे तो
मानसर के पास अभी हम पहुंचने वाले थे, वहाँ ब्रेकफास्ट था हमारा, फिर आगे हमें जाना था उस राइड में सेंट एंड डॉग। ओके। तो मैं चला रही थी बाइक, तो मैं बड़ी नॉर्मल स्पीड में चलाती हूँ अपने मज़े में, अपने धुन में। तो पीछे जो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, मतलब लाइन में थे पीछे, तो उनको कई बार लगता भी होगा कि बड़ी आहिस्ता चला रही है, लड़कों थोड़ी अच्छे से तेज़ बाइक भी चला रहे थे। तो बस ऐसे एकदम से कुछ समझ नहीं आया, एक फ्लैश हुआ ऐसे और मेरी बाइक को ना किसी ने हिट कर दिया। मतलब ऐसे मुझे ओवरटेक करने की कोशिश की, तो मेरे जो पीछे थे उन सब ने हेड कैम वगैरह लगाए हुए थे, मुझे पता ही नहीं चला कि कब क्या हुआ। वो थोड़ा स्पीड ब्रेकर से, मैं स्पीड ब्रेकर पे थी, किसी ने ओवरटेक किया तो बम्प हो गए, तो गिर गई। भगवान की वजह से मुझे कोई चोट नहीं आई क्योंकि मैंने पूरे राइडिंग गियर्स पहने थे। बाइक मैंने टोटल काफ़ी हद तक बाइक पूरी, मतलब पहला दिन अभी इनने जाना बहुत दूर, बाइक टोटल डैमेज हो गई। फिर दोस्त अच्छे होते हैं, उनमें से किसी एक ने वो बाइक जो ख़राब हुई थी वो उन्होंने ले ली, उनकी बाइक मैंने ले ली। ऐसा हुआ एक्सीडेंट दिखा, थोड़ा सा छोटा सा ऐसे, मतलब कह लो मिस हैपनिंग से। हाँ, थोड़े दिन पहले इसी साल मैं अपने ऑफिस जा रही थी और मेरे साथ मेरे कुलीग थे, तो मैंने ज़्यादातर प्रेफरेबली रॉयल एनफील्ड बाइक चलाई है, दूसरी बाइक्स नहीं चलाती, मुझे अच्छी भी नहीं लगती है, मुझे कंफर्टेबल भी है। तो मेरे कुलीग थे, तो वो कहने लगे आप मेरे पीछे बैठ जाओ, और पीछे नहीं किसी की बैठती हूँ जब तक जानती ना हो कि ये मेरे अच्छे दोस्त हैं और ये अच्छी बाइक चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ना पीछे बैठ जाओ। मुझे लगा ये तो वैसे कच्चे की गाड़ी है, इनके साथ जाने में तो खतरा है, बेटर यही है मैं खुद चला लेती हूँ। और मैंने बाइक पकड़ी है, जनवरी के दिन थे, आई गेस 5 की 6 जनवरी था, तो यहीं जनाब के पास ही, और यासी बेल्ट में हम लोग। हेलमेट मैंने फुल फेस हेलमेट डाला था, वो कोई ज़िंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ एक्सीडेंट क्या मतलब किसी ने हिट नहीं किया, हम टर्न पे थे, तो वहाँ ना ओस जो है ना जनाब के साथ साथ बिल्कुल ठंडा इलाका है, मतलब ओस पड़ती है सर्दियों में, दोनों होती है, हाँ जी, वो जम जाती है। मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ी सी बर्फ टाइट सी जमी हुई थी, ये पूरा जम गया होगा। इस बार मेरी बाइक स्लिप कर गई, यहाँ से लेके कोई 10 मीटर तक तो तसल्ली, 10 मीटर ज़्यादा गई हूँ मैं, हाँ 10 मीटर तक तो तसल्ली से मैं ऐसे रगड़ती हुई गई। और जैसे जब मैं गिर गई मुझे एहसास हो गया कि इस एक्सीडेंट बोलती है, अब मैं मर मुर जाऊँगी। जब मैं गिरी हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि नहीं यार, पता नहीं मैं बचूंगी कि नहीं, पता नहीं कितना मेजर एक्सीडेंट हुआ, मैं घिसटती हुई जा रही हूँ, हेलमेट का शीशा भी उड़ गया मैं पूरी पैड भी नहीं थी। ओके, पर जब मुझे होश आई तो मुझे लगा कि अंगूम तो काम नहीं करेंगे, पता नहीं कितनी लग गई होगी, तो कहाँ की चोटें लगी हैं पता नहीं। बाय द टाइम कोई 5 मिनट के गैप के बाद कोई आया, मुझे किसी ने उठाने की कोशिश की है। सबसे मज़े वाली बात ये थी कि वो सोच रहे हैं किसी कोई लड़का है, तो वो मेरी हेलमेट फुल फेस हेलमेट मैंने डाली हुई है, शीशा टूट गया था उसका, फ्रंट फेस जो था, फ्रंट शीशा था वो टूट गया था मेरा, तो वो ऐसे खींच रही हेलमेट, इधर वो लगा होता है उसका लॉक ना, तो मैं इतनी ताकत नहीं बोलूँगी भाई रुक जा तो जैसे वो हेलमेट खींच रहे मेरी चीख निकल की जोर से ना, रुको रुको, तो फिर वो आंटी है कोई, कहते ये तो लड़की है, मेरे इतनी जोर से ऐसी कहा आंटी अब लड़की है, लड़का है हेलमेट तो लड़की है 2 मिनट के लिए उन्हें, जैसे उन्होंने वो हेलमेट वगैरह खोली, फिर मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि कहाँ तो एक चोट, मेरे निशान जो मुझे पूरी बाइकिंग की जर्नी में मिला वो ये है, यहाँ एक पत्थर सा चला गया था रोड का, मतलब यहाँ पूरा एक होल सा बन गया था एकदम से, और पत्थर चला गया बस, और 3 चोट नहीं लगी थी भगवान की वजह से। ये अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, तो भगवान की वजह से जो एक्चुअल राइड होती है ना, ये तो क्या गली मोहल्ले में आप चला रहे हो बाइक, जगहों में जब आप कानपुर जाते हो, हिमाचल जा रहे हो, या स्पीति जा रहे हो, या कोई और दूर जगह पे जा रहे हो, उसको बोलते हैं राइड। फिर होती है कि कितनी सक्सेसफुल राइड हुई है जब आप सब लोग जा रहे हो, तो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, माता रानी की कृपा से कभी एक्सीडेंट होना भी नहीं चाहिए आप लद्दाख गए हो? क्योंकि वो बाइकर्स का फेवरेट स्पॉट अगर बोल सकते हैं लद्दाख, मतलब ऐसा माना जाता है कि जब लद्दाख एंटर भी करते ना तो वो अलग सी ही वाइब आती है। सब लोगों के लिए नहीं होता ऐसा। लद्दाख एक ऐसा मतलब एक कम्युनिटी है, जैसे आपको आप पॉडकास्ट कर रहे हो ना, आपको बातें करना अच्छा लगता है, तो लद्दाख की वाइब भी अलग है। जो लोग नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सोलनेस एंजॉय करते हैं, ठीक है, अपने में धुन रहते हैं ज़्यादा, उनको अब तो ठीक है इंस्टाग्राम के माध्यम से हर बंदा वीडियो ही बना रहा है वहाँ पे, बट बड़े कुछ सेलेक्टिव लोग हैं जो ना सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं, और उनको वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की कामनेस, इतना शांत वहाँ का माहौल है ना, आप एक अलग अलग लेवल पे चले जाते हो, आपकी एनर्जी
लेवल जो है वो अनमैच्ड है, फिर वाइब अलग मिलती है। तो किसी भी बाइकर को पूछोगे ना, बाइक अपने आप में ना एक आज़ादी का एहसास करवाती है। मतलब आप लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, एक मशीन हम चला रहे हैं, बड़ा प्यार भी है उससे, है ना, कनेक्टेड भी हूँ, और आप कहीं दूर पहाड़ों में चले गए हो बिना किसी ताम झाम के, कोई दुनिया की सारी चीज़ों से दूर ना, आपकी जितनी भी लाइफ को लेके स्ट्रेस हैं, कोई इश्यूज हैं, कंप्लेंट्स हैं, उन वादियों में गुम हो जाती है। वो पहाड़ जो है वो बोलते हैं ना माइटी माउंटेन, वो आपको एहसास कराते हैं कि हम इतने बड़े, तो चीज़ क्या हो तुम्हारे सामने, इतने से तो जिंदगी के जो स्ट्रगल्स हैं उनको लेके बैठ जाते हैं हम लोग। तो लद्दाख एक ऐसी जगह जहाँ आप जाके ये सारी चीज़ों को भूल जाओगे फॉर श्योर। दूसरा, एक कामनेस है वहाँ पे, एक अपनापन है वहाँ पे। इतनी ज़्यादा चीज़ें अभी आई नहीं है, टूरिज़्म तो है ही है, वहाँ के ही लोग टूरिज़्म प्रमोट कर रहे हैं और वहीं के लोगों ने अभी तक उसको जकड़ के रखा हुआ है। वो बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब आपको लामाज मिलेंगे, मॉफ मिलेंगे, ठीक है, और ज़्यादा फैंसी लाइफ नहीं मिलेगी वहाँ पे, तो आप भी बड़ा एंजॉय करोगे। वही आप कहीं गोवा या किसी और टूरिस्ट प्लेस पे चले जाओ, बीचेस पे चले जाओ, तो एक अलग शोशेबाजी है वहाँ वो नहीं है, वहाँ वो शोर नहीं है, म्यूज़िक नहीं मिलेगा आपको, पहाड़ों की आवाज़, पानी की आवाज़, ठीक है, वो आपको बड़ी शांति का महसूस करवाएगी। आपको एहसास होगा कि नहीं, मतलब लाइफ में कोई इतना ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, ठहराव की ज़रूरत है। वो ठहराव आपको लेह लद्दाख में जाके आ जाएगा। स्लो लिविंग, स्लोली, आराम से एकदम। आपने भारत की पूरी स्टेट्स देखी हैं, सबसे बेस्ट कौन सी जगह लगी? जम्मू और कश्मीर। अनडाउटेडली जम्मू कश्मीर इज ऑन फर्स्ट नंबर, उत्तराखंड इज ऑन सेकंड नंबर, हिमाचल इज ऑन थर्ड नंबर। नॉर्थ है, नॉर्थ, हाँ, नीचे नहीं जाना बोलते, वहाँ खाने की बड़ी दिक्कत होती है। वैसे नॉर्थ ईस्ट भी बहुत अच्छा है, बट अकेले वहाँ खाने की दिक्कत होती है हम लोगों को ना, और वहाँ ना थोड़ा सा ही हम लोग बड़े क्राउडेड एरिया में रहते हैं, तो भीड़ दिखती है हमें। नॉर्थ ईस्ट एरिया ऐसा है जहाँ थोड़ा कम लोग हैं, क्राउड कम है। कम होने के कारण में कभी कभी डर भी लगता है कि हम अकेले रह गए क्या, आगे पीछे वाले लोग कहाँ चले गए। तो वो एक फैक्टर है जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिला देगा कि नहीं, यहाँ ज़्यादा आबादी नहीं है वो लोग। और खाना ऑफ कोर्स एक दूसरा फैक्टर है। नॉर्थ इंडिया इज बेस्ट, जम्मू अपना सबसे अच्छा, अपना देश, लेकिन इंडिया मुझे लगता है ना सबसे बेस्ट है बाकी कंट्रीज से। बिल्कुल कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब इस पे कोई ना टिप्पणी है, ना कोई स्टेटमेंट है, ना कोई आर्गुमेंट है, नो कमिटमेंट, ठीक है। किसी और की बात तो की नहीं जा रही है। भारत मतलब भारत, पूरा भारत जो है हमारा सबसे पावरफुल, सबसे अच्छा और सबसे कह लो कि संस्कृति वाला देश जो है वो हमारा देश है। भारत के साथ तो किसी का मुकाबला ही नहीं है ना, अपना देश सबसे अच्छा है, कभी नहीं जाना चाहिए इसको छोड़। हाँ, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मैं ना आपका सोशल मीडिया देख रही थी, ऐसा जैसे बोलते हैं कि आजकल जैसे ना ब्लॉगर्स वगैरह देख, उन सबका यूट्यूब ज़रूर होता है, क्या ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीज़न आपका यूट्यूब नहीं? मुझे चलाना ही नहीं आता फ़ोन। मुझे सोशल मीडिया के स्किल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं आते हैं। ये अभी थोड़ा बहुत मैंने दोस्तों ने सिखाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप मुझे बोलोगे ना कि किसी चीज़ की सिलेक्शन करनी है, ऐसे मैं अपने आप को बड़ा टैलेंटेड मानती हूँ, ये भी आता है, वो भी आता है, ये करा लो, वो करा लो। जब बात इनकी गैजेट्स की आती है, आई एम ज़ीरो इन दैट, मैं क्लियरली बता दूँ। ठीक है, नहीं आता। मुझे लगता है कि एक तो मैं बंद जाऊँगी उसमें, अभी वो फालतू का प्रेशर और स्ट्रेस नहीं है मेरे पे। मुझे कोई व्लॉगिंग करके लोगों को बताना नहीं। मैं खुद की खुशी के लिए बाइक चला रही हूँ ना, आपको थोड़ा ना खुश करना है मुझे अपनी खुशी के लिए बाइक चलानी है, अपनी खुशी के लिए जाना, कहीं दूर जाना, शोर शराबे से या किसी स्ट्रेस को दूर करने। तो आई एम नॉट देयर टू प्लीज़ यू। डाउटेडली और अनडाउटेडली व्लॉगर्स और यूट्यूब तो लाइक की दुनिया में ही जी रहे हैं ना, कितने लाइक्स आए, कितना शेयर हुआ ना। तो मैं उन सब चीज़ों से फ़िलहाल के लिए दूर हूँ कि मुझे लगता है एक तो काम बढ़ जाएगा, दूसरा मुझे आता नहीं है, और तीसरा मुझे अपनी चीज़ों को अपने तक ही सीमित रखना है। हाँ, किसी को अगर कोई राय चाहिए, किसी को कोई एडवाइस चाहिए, कहाँ जाना है, कैसा जाना है, वो अलग से बता देती हूँ। बट एज सच ये ब्लॉगिंग का कंसेप्ट दिमाग में ये है कि मुझे अपनी चीज़ों को अपने पास ही रखना, ना मुझे आता है करना, ना मुझे ये सीखना है, और ना ही इसकी ज़रूरत है कि अब इतने सारे लोग तो कर ही रहे हैं, ठीक है वो करें, मुझे नहीं ज़रूरत इसकी। सारे लोग सारे काम नहीं कर सकते ना, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। तो बाकी अब व्लॉगर्स को देखते हो, जम्मू के स्पेशली?
हाँ, इंस्टाग्राम पे जिन जिन के सामने आ जाते हैं नोटिफिकेशन में, बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। अपने बाइकर कम्युनिटी के लोगों की बात की जाए तो हमारे बाइकर कम्युनिटी में जो मेरा बाइकिंग क्लब जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, बाइकर ब्रदरहुड मोटरसाइकिल क्लब, उसके बड़े सारे लोग हैं, वो डालते रहते हैं। उन्हें मेरे एक सबसे अच्छा दोस्त है, वो भी अपनी वीडियोस डालते हैं। कार्तिक है, गौरव है, सूर्या है, फिर उसके बाद पारुदी है, रायन है, हमारे क्लब के फाउंडर, और उन्हीं से मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं। और भी बड़े सारे लोग हैं, तो बीच बीच में देखते रहती हूँ। आजकल जम्मू में ना स्टंट वगैरह कुछ ज़्यादा चल रहा है, देखते हो उनको? नहीं, वो नहीं। हाँ, आशीष कोहली की वीडियो में आ जाता है ना, बहुत जेके चैनल वाली, देखिए, और वो बहुत ज़्यादा बकवास लगती है। वो बाइकिंग नहीं होती, वो कुछ और ही ज़्यादा होता है, और इतना ज़्यादा कचरा होता है कि मतलब ना वो चलाने वाला बाइकर है, ना वो पीछे बैठने वाली बाइकर है, वो किसी और ही दुनिया में होते हैं, वो किसी और ही लय में जा रहे हैं, कर क्या रहे होते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। हेलमेट भी नहीं डाली होती है, बड़े 2-4 छोटे छोटे बच्चे हैं, सिल्लू बोलते हैं इनको डोगरी में। ये सिल्लू आजकल ना बहुत, और स्पेशली सिद्धड़ा के रोड पे, और उतनी सी कोई मतलब कोई पर्टिकुलर एक लिमिट है फिर जहाँ पे पुलिस वाले शायद नहीं आते होंगे ना, सर्विस लेना है कोई सिद्धड़ा की रोड पे, बस वो पकड़ी होती, वहीं की वीडियोस, वहीं की फोटोज डालते रहते हैं रोज, वहीं पे स्टंट कर रहे होते हैं। तो बहुत बुरा लगता है कि क्या है ये, क्या कर रहे हैं ये। और ही वो मैंने कहा ना, वो लाइक कमेंट की दुनिया में घूम रहे हैं कि वहाँ से पता नहीं क्या कितना पैसा आ जाएगा और कितने फेमस हो जाएंगे। वो छपरी वाले काम करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा आप देखते नहीं हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ वो, बट कभी कोई चीज़ें वायरल हो जाएं कि हाँ किसी ने हिट कर दिया या किसी ने ट्रैफिक वाले को परेशान करके निकाला। हाँ, बड़े सारे लोगों का सामना मेरे से भी होता है। जब कभी मैं स्कूटी चला रही हूँ, बाइक चला रही हूँ, कई बार कई लोगों ने हेड कैम या वो दूसरा कैमरा डाला होता है। एक दो ने वीडियोस भी डाली थी मेरी, ये देखो मैं शायद हेलमेट के बीच में मैंने फ़ोन अपना डाला, मैं बात करी थी, तो बंदा एकदम सडनली सामने आ गया। वो हम लोग शायद हिट कर जाते हैं अगर मैंने ब्रेक ना लगाई होती या उसने लगाई होती, तो उसने कैमरा ऑन करके रखा हुआ, तो मैंने इसको उसका लाइव चल रहा होगा शायद, तो मैंने उसी टाइम इसको बोल दिया था कि कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करके क्या समझते हो? फिर बाद में उसने कहीं यूट्यूब पे वो वीडियो भी डाली थी कि दीदी मुझे ऐसा बोल रही थी कोई, तो मैंने कहा कैमरा बंद करो यार, ये स्टंटबाजी करनी है या रिकॉर्डिंग करनी है कहीं और जाके करो। जम्मू सिटी के अंदर या सिद्धरा रोड इसके लिए थोड़ा बना के रखिए कि आप वहाँ जाके बाइक चला के स्टंट करो, और व्लॉगिंग के लिए कंटेंट आपको चाहिए तो सिद्धरा रोड उसी के लिए रह रही है क्या? एक अच्छी रोड है, वहाँ पे पहले बेचारे थोड़े पेड़ पौधे भी थे, अब वो भी खत्म होने वाले हैं। हाँ। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे ये कचरा करते हैं, मैं नहीं देखती हूँ ज़्यादा ना, मुझे पता है। तो कोई जो न्यूज़ में थोड़ा हो जाए वायरल, फिर पता चलता है किसी ने गंद डाला। अभी ना एक न्यूज़ वायरल भी हुई थी ना, कश्मीर में एक लेडी थी, वो चला रही थी बिना हेलमेट वो बाहर आनी, कोई हवा में हाथ फैला रही, मैंने देखा था उसने हिजाब पहना हुआ था और एकदम से हाथ खोल के किसी पता नहीं बोलवर्ड रोड पे थी वो, शायद से वीडियो बना रही थी, साथ में किसी ने। फिर बाद में उनकी बाइक सीज भी हो गई थी, उनको पता नहीं कितना फाइन भी हुआ। बाइकिंग चेकिंग अच्छी है, और थोड़ा रिस्पॉन्सिबली करें कि ये ना बच्चों को समझ में नहीं आता है, ये अनेक लेवल का स्वैग होता है। कुछ एक आप बच्चे बहुत ज़्यादा इसको इमिटेट कर रहे हैं जम्मू में, लड़कियां स्पेशली जो बाइकिंग सीख चुकी हैं या आती है जिनको बाइकिंग करना, हेलमेट, राइडिंग गियर्स, राइडिंग बूट्स, ग्लव्स, जैकेट्स, ये अलग लेवल का स्वैग है। ये वो पिंक लेवल वाले स्वैग के साथ मैच नहीं करता है। बट बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत कम परसेंटेज है तो बच्चे ये समझ सकते हैं कि हेलमेट के साथ ना स्वैग ही अलग दिखता है। वो उनको लगता है कि वीडियो में ना आपकी शक्ल दिखनी चाहिए तभी आपके लाइक कमेंट शेयर पड़ेंगे ना, तो उस चक्कर में वो हेलमेट नहीं डालते हैं। बजाय इसके अगर वो हेलमेट के साथ वीडियो डालें तो मुझे पक्का यकीन है कि ज़्यादा लोग उस पर कमेंट करेंगे, ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे। बट लोग शक्ल दिखाने के चक्कर में, मुझे तो आज तक मेरी को वीडियो नहीं मिली है जिसमें मैं टोपी ना पहनी हो, मैंने हेलमेट ना डाली हो और मैं भी शक्ल दिखा रहा, हेलमेट के बीच में से कहीं दिख जाओ तो दिख जाओ। अदरवाइज मेरे पास खुद की बड़ी कम फोटोज़ या वीडियोज़ ऐसी होती हैं जब कभी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बोलता था, बोलती हैं यार फोटो वीडियो तो है नहीं, कैसे पता चलेगा कि आप आके बाइक चलाते हैं? ऐसे बस मैं बता रही हूँ तो मैं आनी थी। नाइस नाइस। अच्छा, बाइकर से हट के आपकी एक और पर्सनालिटी भी है, आप एक NGO भी चलाती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अपना NGO के बारे में आप बताएं, स्पेसिफिकली मुझे लगता है वो गर्ल्स पे है। हाँ जी, ये NGO का कंसेप्ट जो है, NGO वर्ड तो आपने यूज़ करी है, बट ये अभी हफ्ता पहले ही मुझे नाम मिला है NGO। इससे पहले बहुत लोगों के ज़ुबान पे ये नाम था, मिशन शक्ति करके। मेरा नाम है मिशन शक्ति से जानते हो, मिशन शक्ति वाले, मिशन शक्ति वाले। ओके, मिशन शक्ति क्या है? ऐसे तो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूँ, काम करती हूँ लोगों के बीच में जाके,
कोई स्पेसिफिक डोमेन नहीं है। लड़की लड़का, एनवायरनमेंट, सोशल, विद एनी टर्म्स, किसी भी क्षेत्र में किसी भी टर्म्स पे हम लोग काम करते हैं। मैं अकेले नहीं करती हूँ, जो बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं ना, चाहे वो बाइकिंग के माध्यम से जुड़ते हो, ऐसे कहीं पब्लिक कॉन्टैक्ट में आगे, उनको जोड़ के रखने का काम करती हूँ कि यार कोई 1% अगर लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो उनको इंटैक्ट रखना है। कैसे रखना है? कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहो। अब यंगस्टर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए ना कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करनी पड़ती है जिसमें उनको मज़ा भी आए। तो बाइकिंग एक कंपोनेंट है उसका। कि बाइकिंग का नाम लो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे स्कूटी चलाने वाले हो, लड़कियां बड़ी चलती हैं साथ में। तो कहीं घूमना सबको पसंद है, ट्रैवल करना सबको पसंद है। किसी आउटडोर लोकेशन पे ले गए, कहीं नई जगह ले गए, एक्सप्लोर करने के लिए ले गए, मेरे नाम से उनको थोड़ी परमिशन भी मिल जाती है, तो ये भी हमको एक प्लस पॉइंट लगता है। इसके साथ साथ मिशन शक्ति को अभी हमने रजिस्टर किया है शक्ति उद्घोष के नाम से। मिशन शक्ति नाम अप्रूव नहीं हुआ जब अप्लाई किया था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है ट्रेनिंग का। मुझे लगता है कि लड़कियों को फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली बड़े स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तीनों पॉइंट्स पे हम लोग लैक करते हैं। फिजिकली हैं हम कमज़ोर है, क्योंकि फिजिकली कमज़ोर होने का मतलब ये नहीं देखने में हम लोग हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, ताज़े दिख रहे हैं, मोटे ताज़े, तो हम लोग स्ट्रांग है ना। फिजिकली मतलब आपको मैं 2 किलोमीटर चलाऊँ तो आप थक जाओगे, हाथ पाँव फूल जाएंगे। फिजिकली मतलब आप फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी अंदर है आपके अंदर। मेंटली मतलब मेंटल स्ट्रेस तो आजकल सबको मैक्सिमम लोग डील कर रहे हैं। चुप किसी ने कोई बात बोल दी, इमोशनल बात बोल दी, सोशल मीडिया ट्रोल, फेक दुनिया में तो जी रहे हो आप लोग सब। मैंने आप लोग बोल दी, मैं नहीं उस दुनिया से बाहर हूँ, आप पता नहीं कि नहीं, उसी के अंदर घूमते रहते हैं। ठीक है, वो एक पार्ट हो सकता है, आपकी लाइफ नहीं है पूरी, ये वो एक पार्ट है। उन चीज़ों से डील करने के लिए आपको बिल्कुल ही मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। फाइनेंशियली इसलिए बोला कि अपने शौक पूरे करने, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो लिमिटेड भी नहीं है, वो बढ़ती जा रही है रोज़, फिर उनको पूरा करना है तो खुद भैया हाँ उस लायक बन जाओ कि खुद ही उसको पूरा कर लो। यहाँ तो रखो ही नहीं, फिर अगर रखी हैं तो फिर पूरा करने के लिए भी सोचो, किसी और पर डिपेंडेंट क्यों होना है। तो मिशन शक्ति वो कंपोनेंट है जो इन तीनों चीज़ों को प्रोवाइड करता है। अब ऑल ये तो होगी आम बच्चों के लिए, जिनको ये सब चीज़ें सीख के नॉर्मल सोसाइटी के बीच में रहना, काम करना, जॉब करने। एक लोग होते हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड और डिटर्मिन्ड है, ये करके मुझे कुछ और करना है, जिनके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, पैसा, जॉब, सेल्फ सेंटर्ड नहीं, जिनका विजन बहुत बड़ा है। मेरा टारगेट उन बच्चों को ढूंढना है, उन लड़कियों को ढूंढना है। क्या एक टर्मिनोलॉजी है, आपने पढ़ाई की, जॉब की अच्छी खासी, शादी हो गई और डन, फिजिकली फिट हो गए, आप जिम जाते हो गए, सोसाइटी को सर्व भी कर रहे हो, थोड़ा बहुत अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी निर्वाह कर रहे हो। बट क्या यही पैटर्न है? ये नॉर्मल पैटर्न है। दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग इन आवर सोसाइटी। पढ़ाई, अच्छे लेवल की पढ़ाई, देन जॉब एंड देन शादी। पहले था पढ़ाई एंड शादी, फिर बीच में जॉब मिल गई तो मिल गई, वो एक साइड चीज़ थी, मिल जाएगी तो ठीक है, उसके अलावा भी कुछ हुआ है। और जॉब की बात करें तो बोलते हैं लड़की की टीचर की नौकरी अच्छी है, डॉक्टर की नौकरी अच्छी है, सिटिंग जॉब अच्छी है, ऐसी है। कुछ चैलेंजिंग जॉब के लिए कभी बोलते हैं क्या? ना पेरेंट्स बोलते हैं ना हम बोलते हैं। कोई आर्मी शार्मी की बात करते हैं हम क्या? बड़ा रेयरली करते हैं। मुझे होंगे ना, मैंने कहा जो साइको से होते हैं मेरे जैसे, इनको लगेगा आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के यार सर्व करना है, कंट्री को सर्व करना है, खुद की पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करना है। बड़े कम होंगे जिनका चैलेंजिंग टास्क हो गया ना। बेल्ट फोर्स एक वर्ड है, उसके अंदर सारा कुछ आ गया है। फाइटर भी आजकल तो लड़कियां, तो वो चैलेंजिंग जॉब है और उसके साथ साथ थोड़ा रिस्क वाला भी है। मेंटली जो स्ट्रांग हो ना वही वहाँ जा सकता है, बाकी जरा टीचर ही बनेगा फिर। जी, तो मिशन शक्ति के माध्यम से एक इनिशिएटिव था कि लड़कियों को ट्रेन करेंगे। आई स्टार्टेड इट इन द ईयर ऑफ 2020। ओके। और 300 के करीब एप्लीकेशंस जो आई मेरे पास, 800 के करीब लोगों ने अप्लाई कर दिया कि फर्स्ट टाइम someone is going to provide free of cost to training for the belt force। उसी टाइम पे सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट चल रही थी, तो वो चीज़ें क्लब हो गई कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी करवा रही है कोई जम्मू में लड़की है ना। और साथ में ये था सेल्फ डिफेंस भी सिखा दूंगी। ठीक है, आपको सेल्फ डिफेंस सिर्फ बोलने के लिए था, आप है ना घर से तो बाहर निकले हो। उसके पीछे विजन क्या था? सैर करने भी जाना हो हम अकेले नहीं जाते, मम्मी साथ में चलेगी तो जाएंगे, या भैया चलेगा तो जाएंगे। जिम भी जाना हो तो दोस्त ढूंढे हो, यहाँ अकेले नहीं जाते हम लोग। हाँ एग्जैक्ट, सो ट्रू। तो हम लोग
लड़कियां का कभी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करती, रनिंग करती दिखती हैं अकेली, बड़ा अच्छा टाइम होता है सुबह का। गांव में जाते हैं तो लोग लड़के आपको दिख जाएंगे निक्कर शिक्कर डाल के नदी के किनारे भागते हुए, रोड पे भागते हुए कि यार आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। कम पढ़ाई होती है उनकी, 10th 12th ही की होती है। सिटी में तो वो भी नहीं मिलेंगे, लड़कियां तो मिलेंगी ही नहीं। तो मुझे था यार, जब मैं कॉलेज में थी तो मैं तो वॉल पेंटिंग करने रात को 12 बजे भी जाती थी लड़कों के साथ, ABVP लिखते थे, जॉइन ABVP। तो अभी बच्चे बाहर जाते ही नहीं है, या मतलब उनके साथ तो पूरे ये कंडीशंस हैं कि ये क्या फालतू के काम है। तो क्या ही ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग, इतनी घुटी हुई ज़िंदगी जी रहे हैं ना। तो फिर मेरे मन में आया कि ठीक है ऐसा कुछ ट्रेनिंग रखते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट की, 800 एप्लीकेशंस आ गए। फिर उसमें फिजिकल का रखा कि आपको मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा, इफ़ यू आर फिट फॉर सब इंस्पेक्टर, फिर आपको ट्रेनिंग देगी। फिर स्क्रीन करके कुछ 300 बच्चे पास हुए। ट्रेनिंग का बेस्ट पार्ट ये था, बहुत स्ट्रिक्ट सी ट्रेनिंग रखी थी। ऐसे वक्त थोड़ी सी सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मैं भी पागल ही हूँ। ट्रेनिंग का थोड़ा सख्त पार्ट ये था कि सुबह सुबह कराऊंगी 5 बजे, आना है तो आ जाओ। तो 5 बजे मतलब अब सुन के भी शौक लगेगा किसी को भी, यार 5 बजे कैसे आना। मैं भी सुनूंगी तो मुझे लगेगा 5 बजे मैनेज करना पड़ेगा ना। मैथ कर सकती हूँ, मुझे अपना पता है। मुझे कोई भी उल्टा सीधा काम दे दो, मैं बोलूँगी हाँ ये मैं कर लूँगी, ये टाइम शाइम का कोई बार नहीं है। आप बच्ची लड़की कैसे आएगी सुबह 5 बजे? दैट वॉज द ब्यूटी कि जो आएंगे ना वो लोगों को ही मुझे टैप करना है। मुझे वही तो पागल ढूंढने हैं अपने जैसे, सुबह 5 बजे आ जाएंगे, कैसे आएंगे आई डोंट नो। तो हमने कंडीशन रख दी कि म्यूनसिपलिटी की लिमिट्स के अंदर रहते तो ईजी रहेगा आना, सुबह गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। तो बड़े सारे लोगों ने ऑब्जेक्ट भी किया, पेरेंट्स ने कहा कैसे आना। तो मैंने कहा भाई ये आपकी इच्छा है, मैं तो फ्री में ट्रेनिंग दे रही हूँ, आना तो आओ, नहीं आना तो मत आइए। बहुत सारे पेरेंट्स थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया, जो बच्चे रिजेक्ट हो गए उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि हमारे बच्चों को ले लो। तो मैं सिंगल हैंडेडली ये सारा शो मैनेज कर रही हूँ ना। अभी एप्लीकेशन आ गई, वो मैंने कहा टेक्नोलॉजी भी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं समझ में आती। तो बड़े सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, तो मुझे लगा कि इनकी स्किल्स को यूज़ करती हूँ। तो मैंने उनके पेरेंट्स को बोला किस चीज़ में आपके बच्चे स्मार्ट हैं, क्या कर सकते हैं। सुबह पानी का कैंपर उठा के रखेंगे यहाँ पे, है ना, ग्राउंड पे सारी लाइट्स आके ऑन करनी है, सीटी मारनी है, रजिस्टर मेंटेन करना है बच्चों का कि सारे आ रहे हैं, गेट पे चेकिंग करनी है आई कार्ड की, तो ये कर लेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ कर लेंगे। तो बहुत सारे बच्चे आ गए ऐसे जो मेरी हेल्प करने के लिए आ गए। अब मैंने कमिट कर दिया, स्टार्ट करना पड़ा मुझे। गांधीनगर कॉलेज की प्रिंसिपल मैम थी, उनको रिक्वेस्ट किया ऐसे ऐसे, और मुझे आप परमिशन दे दो ग्राउंड यूज़ करने के लिए। कोविड था तो आई एम ब्लेस्ड कि शी गिव मी द परमिशन। बट उस परमिशन के बाद वो उस ग्राउंड को भागने लायक बनाना, उस ग्राउंड को यूज़ करना, वहाँ पे लाइट्स लगवानी, वहाँ पे घास काटना, वो मेहनत मैंने की है उन बच्चों के साथ। एंड वो मैं बड़ी फ़क्र से बताती हूँ। सिस्टम इज़ देयर, सुविधाएं सारी हैं, रिसोर्सेज सारे हैं, बट जब ग्राउंड पे उतरोगे, आपने जब ये पॉज ड्राइव बनाया होगा तो आपको एक रुपए का हिसाब होगा कि ये कपड़ा कहाँ से लाया था, ये पौधा कहाँ से लाया था इस चीज़ को बनाने के लिए, ये माइक कहाँ से लाया था। वैसे ही मैंने जब मिशन शक्ति स्टार्ट किया तो सारा काम जैसे तन्वी ने किया होगा या तन्वी की कोई सपोर्ट होगा, वैसे ही मैंने मिशन शक्ति के लिए वो बैनर हो, चाहे वो बच्चों का खाना हो, प्रॉमिस तो बड़े बड़े कर दिए थे कि खाना भी दूंगी। वो खाने के लिए जो पीछे मेहनत करनी पड़ी, खाना लाना कहाँ से है, सोर्स कहाँ से आएगा। ग्राउंड पे बच्चे ट्रेनिंग करने आएंगे तो घास कटा हुआ होना चाहिए, लाइट लगी हुई होनी चाहिए, सुबह 5 बज रहे। ये चीज़ें मैंने ग्राउंड पे उतर के खुद फेस की। फिर देखा कि सिस्टम इतना इजीली आपको आगे नहीं आने देगा। आप आगे भी क्या ही आ रहे हो, आप तो मेहनत कर रहे हो सोसाइटी को साथ में लेके चल रहे हो। तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपको फेस करने पड़ेंगे, बट आप वही हो, व्यक्ति वही है जो डटा रहेगी, कोई बात नहीं है। मतलब फेलियर तो है ही नहीं, फेलियर तो डिक्शनरी में ही नहीं है, बट आपको लगे रहना, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू कीप वॉकिंग, चलते रहो। रिजल्ट ये हुआ, 6 महीने तक ट्रेनिंग चली, उन बच्चों ने खाना भी खाया, उन बच्चों ने कोचिंग भी ली, अच्छे फैकल्टी मेंबर्स ने उनको पढ़ाया, एसेंस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी ने उनको पढ़ाया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं उनके टीचर्स जो फैकल्टी, एसेंस फैकल्टी, तो उन्होंने पढ़ाया और खाना भी खाया, बच्चों ने पास भी हो गए बड़े सारे। अनफॉर्चुनेटली सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में स्कैम हो गया और वो लिस्ट आगे नहीं आई, बट फिर भी बहुत सारी बच्चियाँ हमारी जब कश्मीर पुलिस में एज अ कांस्टेबल सेलेक्ट हो गई हैं, अभी ट्रेनिंग भी कर रही हैं। आर्मी में अंडर SSB बहुत सारी लड़कियां सेलेक्ट हो गई, JK SSB में बहुत सारी लड़कियां सेलेक्ट हो गई। एंड दे ऑलवेज से लाइक इट्स बिकॉज ऑफ मिशन शक्ति हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जॉब कितनी इंपॉर्टेंट थी हमें सिक्योर करने के लिए, ये सब जी सीखा है हमने, ये मिशन शक्ति से सीखा है, और ये मेरी अकेले की जर्नी नहीं है। कितना प्राउड मुझे सुन के, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि एक किसी
लड़की ने ये किया है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीइंग अ फीमेल मुझे पता है कि क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं, इमोशनली भी, फिज़िकली भी और फाइनेंशियली भी, इतना सब कुछ संभालना। मैम वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। यू नो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो यू ऑल आई एम हेयर। मुझे लगता है कि आपका काम है नहीं है, मेरा काम है ना, मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओ की है, दैट इज़ वाई आई एम डिफरेंट। अगर मैं उसी भीड़ में लगी हूँ तो फिर तो क्या ही मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया? मैं बाइक चला रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो मेरा कंट्रीब्यूशन तो हो गई मेरी। जम्मू में लोग याद तो करें, ठीक है मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिली होगी, ठीक है मुझे एक्नॉलेज नहीं किया गया होगा उन प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है मैं इतनी यू नो स्मार्ट नहीं हूँ, उन चीज़ों को पोर्ट्रे करना मुझे नहीं आता है, बट यू आर माई यू नो लकी चार्म। मतलब आप लोग हो ना, यू आर माई एसेट। आप जिन लोगों को जॉब मिल गई और थोड़ी अगर मेहनत मैंने की होगी तो आपको जॉब मिल गई है, तो आप लाइफ टाइम के लिए याद रखोगे ना कि मिशन शक्ति कुछ था और हम किया मैं, और एक अलग फैमिली बन गई है मेरी। मैं कहीं जाती हूँ, कोई एक्टिविटी करती हूँ एडवेंचरस, तो ये सिर्फ पढ़ाई तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा। सब इंस्पेक्टर वॉज देयर, एग्जाम ठीक है, एक अलग फैमिली बन गई। कोई भी सोशली इवेंट करना है, कोई किसी थीम पे बाइक राइड करनी है, लोगों को अवेयर करना है, आपकी स्ट्रेस को रिलीव करना है, ऐसे ही कहीं मिलना है, तो हम लोग कॉफ़ी पे नहीं मिलते हैं, चलो यार राइड करके आते हैं, तो वो एक अलग से फैमिली बन गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जब ग्रो करेंगे ना तो चीज़ों को रेप्लिकेट भी करेंगे। आप किसी से सीख रहे हो तो तनव को देख के, तन्वी को देख के, पॉज को देख के कोई और आपको इमिटेट करेगा, कोई रेप्लिकेट करेगा। दैट इज़ अ ब्यूटी, दैट इज़ योर जर्नी कि आप कंट्रीब्यूट तो कर गए ना, आपने स्टार्ट कर दिया, अब पीछे लोग फॉलो करेंगे उसको या अपना बना लेंगे, तो वो बेस्ट पार्ट है इस जर्नी का। एग्जैक्टली। मैम आपने बहुत ज़्यादा कुछ मेरे हिसाब से अचीव किया अपनी लाइफ में, बीइंग अ बाइकर। आपने कोच भी किया है, जैसे आप एनजीओ भी चला रहे हैं। जाते जाते कोई एक एडवाइस फॉर द फीमेल्स स्पेशली, जो आप लोगों को जो आपको देखेंगे अभी, कुछ चीज़ें जो आपने पूरी लाइफ में सीखी हैं या फिर कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी चाहिए, कुछ अगर आप ऐसा कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी बातें जो अपना ही मैंने बताया ना, मिशन शक्ति के जो बच्चे हैं, आज भी ट्रेनिंग चल रही है, आज भी गांधीनगर कॉलेज में सुबह बच्चे आते हैं, 13 के 14 बच्चे आ रहे हैं। आई एम देयर, आई एम पब्लिकली सेइंग कि मैं कोचिंग दे रही हूँ, आप लोग आओ। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट। अब सिर्फ 15 लड़कियों ने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है, दुनिया ने किया होगा, बट वहाँ सिर्फ 15 आ रही हैं। यार आप लोग निकलते नहीं हो, आप लोग ब्लेम मत करो कि स्थितियाँ ऐसी हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, खुद पे ही आपको वो नहीं है, विश्वास नहीं है, आप लोग निकलते नहीं हो, आपको निकलना पड़ेगा। टेक अ स्टेप, एक बार शुरू करो और फिर ऑब्जर्व करो कि उससे क्या चेंज आया। एक ही दिन सुबह 4 बजे उठ जाए ना, हम तो दूसरे दिन लगते हैं कितना मज़ा आया ना 4 बजे उठ के। बी कंसिस्टेंट, एक बार घर से निकलो सही, और किसी चीज़ को लेके अपने अंदर की जो इच्छा शक्ति है, जो आपका डेडिकेशन है, उसको जाहिर करो, उसको रिकॉल करो रोज़। यू नो व्हाट्स योर प्लान, व्हाट्स योर जर्नी। कीड़े मकोड़े की तरह थोड़ी ना ज़िंदगी निकालनी है आपको, आए खाया पिया और चले गए। लड़कियों के साथ जो भी मैंने पहले बातें बोली ना, क्या है, आप अपनी ही ज़िंदगी में सेल्फ ऑब्सेस्ड रहेंगे, मेरा कमरा, मेरा फ़ोन, माई लाइफ, माई रूल्स। ऊपर बढ़ो यार, कुछ करो, अपने लिए भी करो, सोसाइटी के लिए भी करो, अपने पेरेंट्स के लिए भी करो। डोंट यू नो पुट योर सेल्फ इन अ स्मॉल होल। एक ही दायरे में मत सीमित रहो, कुछ करो, कुछ भी करो, कुछ अच्छा करो, निकलो घर से बाहर, जॉब करो, पढ़ाई करो, अपने पेरेंट्स को यू नो एम्पावर करो, उनको प्राउड फील करवाओ। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ लड़कों की तो है नहीं है ना। और ऐसा नहीं कि मैं आके बोल रही हूँ, आप में से बहुतों ने नहीं किया होगा, बट कुछ करना पड़ेगा। हम लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड से हो गए हैं, है ना। उस सेल्फ सेंटर्ड वाली दुनिया से बाहर निकलो। इतना बड़ा देश है हमारा, देश को भी हमारी ज़रूरत है। हम लोग अपनी चीज़ें लोगों पे थोपते जा रहे हैं, फालतू की चीज़ें जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, जिनकी रूट्स ही नहीं है, संस्कृति और बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनका बोलने का भी कोई तुक नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, सबकी अपनी अपनी परसेप्शंस हैं, सब अपने तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, बट कुछ करो। माई फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल, जो भी सुन पा रहे हैं, अपने लिए ही कुछ करो। जो भी माध्यम मिलता है, अगर खुद नहीं कर सकते हो तो कोई कर रहा है, मैं अच्छी नहीं लगती तो कोई और भी तो अच्छा लगता होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, उनके साथ जुड़ो, बट contribute somewhere. Do something for yourself, do something for your society, do something for Jammu and Kashmir, do something for Bharat. We need good people. ऐसे तो हम लोग कहीं पिछड़े हुए रह जाएंगे और बस ज़िंदगी काट रहे हैं हम लोग कैलेंडर पे क्रॉस करके, आज का दिन निकल गया, आज मैंने ये कर लिया।
तो अपने टारगेट सेट करो, अपनी ज़िंदगी के गोल सेट करो और टेक ए स्टेप, आपके रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। और कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को कम मत आंको, आप सब कुछ कर सकते हैं। देर आर नो चैलेंजेस। आपने एक बार ठान लिया ना तो आप कर ही लोगे, इसलिए उसकी चिंता मत करो। बस कुछ करने के लिए एक बार इच्छा शक्ति जगाओ और अपने घर से बाहर निकलो, प्लान्स बना के, कैलकुलेशंस करके और फ्यूचर को प्लान करके उन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। बी स्पॉन्टेनियस, बी रैंडम, बी लिमिटलेस, निकलो और कुछ करो। थैंक यू सो मच मैम। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने आज तक ऐसा कभी पॉडकास्ट किया नहीं है जो इतना ब्रेव और फेरिस हो। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच तन्वी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके अंदर का जो ठहराव है ना, बिल्कुल कामनेस है, वो आपकी शक्ल पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बात करने के तरीके में हर जगह दिखती है, जो आजकल की जनरेशन में बड़ी कम है। ये ठहराव की भी ज़रूरत है आजकल के इन बच्चों को, तो आपसे ये सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, तो ये थे हमारे साथ प्रीति चौधरी। बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए भी नहीं थी, बीइंग अ गर्ल मेरे लिए भी नहीं थी। तो अगर आपको इस पॉडकास्ट में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डू कमेंट। योर फीडबैक means a lot to us, and like this video and share this video and subscribe to our channel, and we'll see you in the next one.